बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं काठियावाड़ी छोले। इसके लिए मैंने 250 ग्राम चने लिए हैं और इन्हें बॉईल कर लिया है और नमक वगैरह कुछ भी नहीं डाला, थोड़ी सी हल्दी इसमें डाल के इसको बॉईल कर लिया है। अब हम इसे तैयार करते हैं और इसमें शामिल किया जाने वाले स्पाइसेस और इसकी तरकीब आपको बताते चलते हैं। सबसे पहले हम इसकी हरी मिर्चों की चटनी तैयार करेंगे। हरी मिर्चों की चटनी बनाने के लिए मैंने 5 अदद छोटी हरी मिर्चें ली हैं। ये बहुत तेज़ होती हैं। आप चाहें तो मोटी मिर्चों का भी इस्तेमाल कर सकती हैं और मिर्चों की मकदार को कम या ज़्यादा भी कर सकती हैं। सबसे पहले हम इन मिर्चों को कूट लेंगे। हरी मिर्चों को कूट लिया है। अब इसमें 4 to 5 टेबल स्पून सफ़ेद सिरका शामिल कर देंगे। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इस चटनी को एक साइड पे रख देंगे क्योंकि ये सर्विंग के टाइम पे काम आएगी। इसे कुकिंग में इस्तेमाल नहीं करेंगे। सबसे पहले शामिल करेंगे 3 गिलास पानी, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर हाफ टी स्पून। मैंने यहाँ कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है। आप रेगुलर जो तेज़ मिर्च होती है वो भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इसमें और भी स्पाइसेस पड़ेंगे और मिर्चें पड़ेंगी, इसलिए मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है। वाइट पेपर हाफ टी स्पून, नमक हस्बे ज़ायक़ा मैं 1 टीस्पून इस्तेमाल कर रही हूँ। बाद में इसको एडजस्ट भी किया जा सकता है। नंबर 2, चने हमने बगैर नमक शामिल किए बॉईल किए थे। कुटी लाल मिर्चें हाफ टी स्पून, भुना कुटा सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, भुना कुटा साबुत धनिया 1 टीस्पून। फ्लेम मीडियम है। मसालों को पानी में अच्छी तरह शामिल करेंगे और इनके बॉईल पे आने का इंतज़ार करेंगे। पानी में बॉईल आते ही इसमें शामिल कर देंगे चने, उबले हुए आलू, इन्हें क्यूब्स में कट करके उसके बाद उबाला है। मिक्स करेंगे। थोड़े से पानी में 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर डाल के और इसकी स्लरी बना लेंगे और एक साइड पे रख देंगे। 2 टेबल स्पून गाढ़ा इमली का पानी इसमें शामिल करेंगे। मिक्स कर लेंगे। अब शामिल करेंगे इसमें कॉर्नफ्लावर की स्लरी। फ्लेम को स्लो नहीं करना है इस स्टेज पे बिल्कुल भी, और फटाफट इसमें चम्मच चलाना है ताकि इसमें लम्स वगैरह ना बने। अब उस वक्त तक पकाएंगे जब तक गाढ़ा नहीं हो जाता और इसमें से बबल्स नहीं उठने लगते। इसमें 3 से 4 मिनट लग सकते हैं। और अगर आपको लगे कि इतने पानी में कॉर्नफ्लावर कम है तो स्लरी बना के शामिल कर सकती हैं। चनों में मैंने 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर और शामिल किया था क्योंकि इसमें गाढ़ापन नहीं आ रहा था। टोटल इसमें 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर जाएगा। ये देखिए अब गाढ़ा हो गया है, इसमें बबल्स बनना शुरू हो गए हैं। काठियावाड़ी छोलों का कुकिंग टाइम कंप्लीट हो गया है और ये सर्विंग के लिए अब बिल्कुल तैयार है। लजीज चटखानेदार काठियावाड़ी छोले तैयार हैं। ये इस रेसिपी से बहुत टेस्टी बनते हैं। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। पसंद आए तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए। मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।